स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। आज जो है फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जिसकी संभावना पूरी है परीक्षा में आने की। पहला प्रश्न ये है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनता है। चलिए बनाते हैं, इसको देखते हैं। प्रश्न दिया है कि tan 2a बराबर में है cot a माइनस 18 डिग्री। ये प्रश्न है कि tan 2a का मान cot a माइनस 18 डिग्री है। तो हमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग कुछ सूत्र जानते हैं, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। उसी तरह tan थीटा का क्या सूत्र होता है? tan थीटा का सूत्र होता है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है? 2a। 2a मतलब कि cot 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा। तो ये है थीटा का मान, तो tan और थीटा की जगह 2a बराबर में लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये cot से ये cot कट जाएगा, क्या बचा अंदर? अंदर बचा 90 माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री। अब देखिए ये 90 लिखिए और ये 18 माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब बराबर a आई 2a माइनस में इधर आएगा तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब इसको जोड़िएगा, 90 को 18 पे कितना हो जाएगा? 108 बराबर में 3a। अब 3 से काटिएगा, 3 दूना 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। जो a का मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया? 36 डिग्री। 36 डिग्री आ गया किसका मान? a का मान। और कह रहा था क्या कि जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब इसके बारे में न्यून कोण है। देखिए 36 में 2 से गुना करेंगे 72, 72 भी कैसा मतलब कौन है? न्यून कोण कौन है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ए का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ऐसा प्रश्न बनता है। चलते हैं अगला, जो मतलब एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 13 है तथा लौसा 182 है। एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या निकाले। हम लोग जो है यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे किसका किसका मान दिया गया है। देखिए मौसा दिया गया है, लिख लीजिएगा। यहाँ दिया गया है, जो जो मान दिया है उसको पहले लिख लेना है। अब देखिए मान कितना है? मौसा, मौसा का जो मान है वो मान है 13 और लौसा, लौसा का मान कितना है? 182 और एक संख्या 26 है। मतलब कहने का आशय कि पहली संख्या कितना है? 26। तो कह रहा है कि आप जो है ना, मतलब एक संख्या कहने का आशय उसको हम पहली संख्या मान रहे हैं। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या निकाले। तो दूसरी संख्या जो है हमें नहीं पता है, यही निकालना है। हम लोग जो है एक सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। आपको पता होगा ये सूत्र, भली भांति आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा। बताइए पहली संख्या का मान कितना है? पहली संख्या का मान है 26, दूसरी संख्या नहीं है। लिख लेंगे इसको, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या मान ही नहीं है, यही तो निकालना है। लौसा कितना है? लौसा है 182 और मौसा है 13। अभी 26 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा 182 गुने 13 बट्टा में 26। देखिए 13 से 26 कट जाएगा 2 मरतबे, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 91 मरतबे। मतलब कि आपका जो है दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? तो जो दूसरी संख्या है उसका मान निकल के आ गया 91। तो आपको जो है ना ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लौसा गुने मौसा। और इस पर कोई भी दे दे, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, मौसा दे दे, कहे लौसा निकालने, तो इसी सूत्र पर निकल जाएगा। मौसा का है तो इसी सूत्र पर निकल जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा वो आगे का प्रश्न। प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करिए। क्षेत्रवृत्ति का प्रश्न है। कह रहा है कि एक जो है शंकु है वो लंबवृत्तीय है, ये शंकु है।
ये हमने शंकु बनाया, मान लीजिए कि ये शंकु है, शंकु को कह रहा है ऊंचाई, इसको कहते हैं ऊंचाई और इसका मान है कितना 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयतन ज्ञात करें, लिखेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखना है। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखिएगा शंकु, शंकु की ऊंचाई, मतलब ये शंकु की ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है इसका 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे और त्रिज्या का मान कितना है 7, मतलब 7 का होल स्क्वायर और एच का मान है 24। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 3 अठे 24, क्या लिख सकते हैं 22/7 और उस 7 को लिख सकते हैं 2 बेर, गुना में 8, एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, 22 में गुना करना है कितना से 7 से, फिर उसमें गुना करना है 8 से, 22 सत्ते 154 और गुना में 8, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 पचे 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12, इतना बार का भी गलती हो जाता है, यानी कि गुणा करने पर आयतन कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। हमें सूत्र भी याद रखना है, साथ में साथ उतारते चलना है, नोट करते हुए चलना है। चल ये रहा अपना आय का प्रश्न। प्रश्न यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। ये भी प्रश्न जो है PYQ प्रश्न है। 4 tan थीटा बराबर में है 5। अब जो है यहाँ बताइए tan थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं 5/4, ये गुना में इधर आएगा भाग में, tan थीटा का सूत्र होता है P/B, मतलब हमें h का मान नहीं है, तो h का मान सबसे पहले निकालेंगे, क्या सूत्र होता है √अंडर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, p का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, यही होता है। और जब ये सूत्र होता है तो आप बताइए 25 को 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 41। हमें कह के आ रहा है कि आप जो है ना 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसका मान निकाले। लिखेंगे 5 का 5, cos थीटा का सूत्र होता है क्या B/H, B का मान है 4 और H का मान कितना आया √41, ठीक है, माइनस 3 sin थीटा का सूत्र होता है P/H, P का मान 5 और H का मान √41, अब पूरा का बट्टा, अब होता है cos थीटा है फिर B/H, तब B का मान 4 और H का मान √41, अब प्लस 2 sin थीटा का सूत्र है sin P/H, यानी कि 5 बट्टा में √41। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौका हो जाएगा 20 बट्टा में 41 माइनस 15 बट्टा में 41 बट्टा 4/41 प्लस 10/41। अब जो है ना ऊपर वाला के घटाव बनाइए, लसा लीजिएगा तो कितना होगा √41, तो हो जाएगा 20 माइनस 15 बट्टा नीचे वाला का भी लसा लीजिएगा तो वही 41, यानी कि 4 प्लस 10, इसको घटाएंगे तो होगा 5 बट्टा √41, ये 41 नीचे गुना में है, ऊपर चल जाएगा भाग में, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 10 4 14, इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/14, यह इसका आंसर है, ठीक है।
भिन्न का जोड़ घटाव बनाना है, मान निकलना है, या तो आप एक और कर सकते हैं क्या, इसमें ना आप लोग सीधा क्या कीजिएगा, cos थीटा से भाग दीजिएगा, cos थीटा से भाग दे दीजिएगा दोनों हर अंश में, तो और आसान बन जाएगा प्रश्न, समझे। पर 2 नंबर है तो 2 नंबर लाइक बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह आय का प्रश्न है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे कि मान लीजिए ये अपना एक घड़ी है और घड़ी में कांटा होता है, ये है मान लो कि मिनट का सुई, सेकंड का सुई, यह है आपका मिनट का सुई, और इसको मान लो कि यह है घंटा का सुई। तो बताइए, पहले हम ये बताइए कि घंटा का सुई जो है 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है। अगर हमें ये पता है तो बन जाएगा, तो अगर नहीं पता है तो आप हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मान दिया है ना उसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि सुई का लंबाई, सुई का लंबाई, लंबाई कितना है सुई का लंबाई 6 सेंटीमीटर, समझे, 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि सुई द्वारा, और वो घंटा का सुई, समझे। मान लो कि अगर ये है मतलब कि वो वृत्त, वृत्ति से घड़ी होता है, और ये है घंटा का सुई, तो ये घंटा का सुई, इसको पूरा चक्कर लगाने में कोई घंटा लगेगा, 12 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अच्छा बताइए कि 12 घंटा लगेगा, तो 12 घंटा में चक्कर लगाएगा पूरा, तो एक वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। मतलब कि ये पूरा घूमेगा, पूरा चक्कर लगा लेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब कि 12 घंटा में 360, तो 12 से काट देंगे, 12 3 36, 30 डिग्री, 30 डिग्री बना। मतलब कि 1 घंटा में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ना कि 12 घंटा में घड़ी, घड़ी की सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण कितना डिग्री कोण बनाता है, पूरा घूम जाएगा 12 घंटा में, 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो उसी तरह निकलते हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 360 बट्टा में 12, 12 से काट देंगे, तो मतलब कि 1 घंटा में कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। तो लिखिएगा कि 1 घंटा में बना कोण कितना डिग्री का कोण बनाएगा, बताओ तो। घंटा का सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, समझे, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कह रहा है कि सुई कितना घंटा चला है, 4 घंटा, तो लिख देंगे 4 घंटा में बना कोण, बना कोण, तो 4 में गुना कर देंगे कितना से, 30 से, 30 चौका 120 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब कहने का आशय हमें ये है कि मान लो कि ये घड़ी है और घड़ी का ये मतलब केंद्र है, ये घंटा का सुई है, मान लीजिए सपोज दैट घंटा का सुई है, तो अभी यहाँ है तो 4 घंटा के बाद यही रहेगा, कुछ ना कुछ दूरी चल के आ जाएगा, मान लो यहाँ चल के आ गया, तो यहाँ से घड़ी कांटा पहले यहाँ था, चल के आ गया यहाँ, मतलब इतना दूर जो हिस्सा बन रहा है ये घड़ी के सुई द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये एक वृत्त का क्या होता है, ये त्रिज्या खंड, और यहाँ पर थीटा बनता है। तो बताइए कि हमें थीटा का मान कितने डिग्री बन के आ गया, 120 डिग्री। आपको पता होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो लिखिएगा क्या, सुई द्वारा, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल। अब बताइए क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो इस सुई यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, त्रिज्या खंड बना दिया, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, थीटा बटा 360 है, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 120 डिग्री निकाल लिए, बट्टा में 360, पाई का मान रखना है 22/7, और त्रिज्या कितना है 6, तो 6 गुने 6 हो जाएगा आर स्क्वायर, 12 तिहाई 36, 3 मरतबे कट गया, 3 दूना 6, यानी कि 22 गुने 2 गुने 6, और पूरा के बट्टा में है 7, 22 दूनी 44, और 44 में 6 से गुना करेंगे, 44 में 6 से 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, मान लेना है कि घड़ी का सुई यहाँ था, यहाँ आ गया, कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 1 घंटा में बनाता है 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री, और इस सुई यहाँ से यहाँ बना मतलब त्रिज्या खंड बना, तो उसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल लिए। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछने योग्य प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। समांतर श्रेणी का प्रश्न है। 6 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब वो संख्या 6 से कटना चाहिए। ऐसा 40 को धन पूर्णांक, 40 नहीं, 40 6 से नहीं कटता है, 40 को ऐसा पद सोचना है। तो बताइए 6 से विभाज्य सबसे पहले कौन संख्या होगा? खुद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा, 18 होगा, डॉट 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 कहां तक ले? 40 पदों तक, 40 पदों तक, समझे? मतलब इसी तरह 6 लिखेंगे, 12 18 3 गो पद हुआ, उसी तरह 40 गो पद तक लिखेंगे। मतलब कि इसमें A1 का मान कितना है? प्रथम पद 6, A2 का मान कितना है? द्वितीय पद 12। सबसे पहले जो हम लोग D निकालेंगे, D का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी 12 माइनस 6, D का मान कितना आ गया? 6। 40 पदों तक, मतलब N का मान कितना है? 40। ये भी मान दिया गया है। D का मान निकाल के कह रहा है योग निकाले। योग का सूत्र होता है SN बराबर, क्या सूत्र होता है? N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। S और N की जगह कहां तक ले? 40 गो पद तक, तो N का मान 40, फिर हो जाएगा 40/2 इंटू 2 और A का मान है 6, A कहिए चाहे A1 कहिए, N का मान है 40 माइनस 1 इंटू D का मान है 6। ब्रैकेट बंद किए, 2 से काटिएगा 20 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 20 मरतबे, यानी 20 इंटू 2 छक 12 प्लस 39 गुना 6। अब हो जाएगा 20 इंटू 12 और 39 में 6 से गुना कीजिएगा, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 6 से 18 और 5 में 23, 18 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 23। फिर हो जाएगा 20 गुना, अब इसको जोड़िए, 234 को 12 को, तो 4 2 6, 3 और 1 4 और 2 246। अब गुना कर दीजिए, 246 में 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। यही इसका क्या आ जाएगा? योग। समझिए कि 6 से विभाज्य मतलब 6 से कटने वाला होना चाहिए, 40 गो पद। तो प्रथम पद तो 6 कटेगा, दूसरा 12, तीसरा 18, डॉट 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 कहां तक ले? 40 गो पद तक ले। A1 का मान 6, A2 का मान 12, D निकाले, N का मान 40 है। ये होता है एसन, जो योग का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र। ये किसका सूत्र होता है? जब भी कहेगा समांतर श्रेणी में योगफल निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और हमारा आंसर कटने के बाद ये 4920 है। चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है। मतलब कि समबाहु त्रिभुज सबसे पहले जिक्र कर रहा है। और आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, चाहे उसी को लिखते हैं ए स्क्वायर। अब कह रहा है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, मतलब इसका भी मान ए हो, इसका भी मान ए हो, और पूरा यहां से लेकर यहां तक का मान भी क्या हो? ए हो। उसी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम दे देते हैं, इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। जानते हैं हम लोग, यही होता है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि इसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर है। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। दिया गया है, क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेना है। दिया गया है समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना भुजा है? इसका भुजा है ए सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर हटाइए, ए दिया है। तो जब समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर होता है प्रत्येक भुजा एक भुजा ए, तो सब ए हो जाएगा। अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए ना कुछ करना होगा खुद से। हम क्या करते हैं, ए से एक लंब डालते हैं जो बीसी के मध्य बिंदु पर आता है, बीसी के मध्य बिंदु, और इसको मान लेते हैं कि ये एक डी है, डी बिंदु। ध्यान से समझना है कि मतलब कि ए से एक लंब डाले बीसी पर, क्या लिख लीजिएगा? ऐसे लिखिएगा कि एडी जो लंब डाले हैं, एडी ये लंब डाले हैं, लंब डालना तो इस तरह लिखते हैं, और किस पर डाले हैं? बीसी पर। इसको लिख लेना है कहीं, क्योंकि ऐसा हमने किया है, तो हमें दर्शाना जरूरी है। क्या? एडी लंब बीसी, एडी जो है लंब डाले हैं किस पर? बीसी पर। समझ में आया?
क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब देखिए, जब ए से हम लंब डाले डी पर, तो इस बीसी भुजा को बराबर बराबर भाग में बांट लिया, बराबर बराबर भाग में। तो पूरा यहां से लेकर यहां तक का मान ए है, तो इसका मान क्या होगा? यहां से यहां तक, जैसे मान लीजिए पूरा मान यहां से लेकर यहां तक का मान 10 होता, तो ये 5 हो जाता, आधा आधा। तो उसी तरह इसका मान ए है, तो ए का आधा क्या होता है? ए बट्टा 2। उसी तरह इसका आधा हो जाएगा ए बट्टा 2, समझे? ए बट्टा 2, ए बट्टा 2 जोड़ेंगे तो पूरा कितना आएगा? ए आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करें? अब हमें यहाँ मान मालूम चल गया कि बीडी का मान ए बट्टा 2 और डीसी का मान ए बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्यों कि अभी तक कह रहा था समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, सब ए लिख लिए, और ई वाला ए बट्टा 2, ई वाला भी ए बट्टा 2। अब यह है ए डी, क्या है? ए डी। अब इसका मान हमें नहीं पता है, ए डी का मान नहीं पता है, तो ए डी का मान क्या है? अब बताइए, अगर इसको हम कहें, इसको हटाते हैं, पहले समझाते हैं बढ़िया से। त्रिभुज अगर ए बी डी, चाहे त्रिभुज ए डी सी का बात करें, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है कि नहीं बताइए? मतलब कि त्रिभुज ए डी सी बी और त्रिभुज ए डी बी में ए डी का मान दोनों में वही है, और ये ए डी क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। ए डी का जब मान नहीं है, इसका मान निकालेंगे ए डी का, तो ये जब समकोण त्रिभुज, तो कर्ण, ये आधार, ये कभी कहलाएगा लंब। तो हमें लंब का मान नहीं है, मतलब ए डी का मान नहीं है, तो उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में बताइए किसका मान नहीं है? तो ए डी का मान नहीं है। तो ए डी बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंडर, मतलब कि लंब बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, अब माइनस में आधार का स्क्वायर, आधार का मान है बी डी, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। ठीक है यहाँ। अब देखिए, रूट अंडर ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है ए, तो ए का स्क्वायर, माइनस बी डी का मान है, बी डी का मान है ए बट्टा 2, तो ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 4, अंदर जो है ना भिन्न का घटाव बनाइए, तो लसा लीजिएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 4, घटाइएगा कितना होगा? 3a स्क्वायर बट्टा में 4। अब देखिए कौन कौन बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर है 3, और a को लिख सकते हैं a गुने a, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। रूट के अंदर से देखिए ये a तब बाहर निकल जाएगा, पर ये 3 बाहर नहीं निकलेगा। अब बट्टा में ये 2 के बदला में 1 बाहर निकल गया, मतलब इसका मान आ गया रूट 3a बट्टा में 2। इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया रूट 3a बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। हम कर्ण आधार के सूत्र पर बनाए, और ये कर्ण आधार के सूत्र पर इसका मान निकल के आ गया। अब देखिए, इसका मान भी मालूम चल गया, सबका मान मालूम चल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब बताइए, यहां लिखिएगा कि मतलब चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? तो 1/2 गुने आधार, अब गुना में क्या होता है? ऊंचाई। यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई। इस सूत्र के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो लिखेंगे 1/2 आधार पूरा यहां से यहां तक। देखो ए बी सी इसका बात कर रहे हैं, मतलब आधार पूरा बी से लेकर सी तक है, तो इसका मान कितना था? ए। और ऊंचाई, इस ऊंचाई का मान कितना आया? तो ऊंचाई का मान रूट 3a अब बट्टा में 2 आया था, नहीं आया था। अब a में a से गुना करेंगे तो रूट 3 का, तो रूट 3 a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर अब बट्टा 2 दूनी 4। यही ना सिद्ध करना था, कह रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4, रूट 3/4 a स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया? सत्यापित हो गया। ये जो था इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, समझे? इसको मतलब लिख लेना है उस प्रकार से। यहाँ लंब जो है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का सूत्र लगाना है। फिर एक लास्ट त्रिभुज, बड़का जो त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और मान रखना है, सिद्ध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।